Hello guys, this is Kuldeep Sharma welcomes you on oscillating atoms. Today in this lecture we are going to solve the numericals problem from previous years of JEE Mains. So first problem is P charges minus Q1 plus Q2 and minus Q3 are placed as shown in figure. तो ये तीन चार्ज रखे हुए हैं प्लस Q1 सॉरी माइनस Q1 प्लस Q2 एंड माइनस Q3 इस तरह रखे हुए हैं. तो द एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन माइनस Q1 इज प्रोपोर्शनल टू. तो हमें Q1 पे जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट बताना है वो इनमें से किसके प्रोपोर्शनल है. तो हम देखते हैं पहले इन दोनों के बीच फोर्स देख लेता हूं. मैं इस डायग्राम को थोड़ा इधर ड्रॉ कर लेता हूं. ये हो गया हमारा क्या Q2, दिस इज माइनस Q1 एंड दिस इज Q3 माइनस का. तो इस इन दोनों के बीच कैसा फोर्स होगा Q3 की वजह से इस पे कैसा होगा रिपल्सिव फोर्स और इसकी वजह से कैसा होगा अट्रैक्टिव फोर्स Q2 की वजह से. तो F2 इज द फोर्स on charge Q1 due to charge Q2 and F3 is the force on charge Q1 due to charge Q3. So देखते हैं F2 कितना आएगा. F2 हमारा कितना हो जाएगा F2 will be 1/4 pi epsilon naught Q1 मतलब Q1 Q2 is Q2 अपॉन डिस्टेंस इज दिस गिवन. हमें दिया हुआ है ये डिस्टेंस B, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है B, ये डिस्टेंस इज B का स्क्वायर. तो ये तो हो गया हमारा F2 क्लियर. F2 हो गया हम इन दोनों के बीच का फोर्स. अब मैं F3 निकाल लेता हूँ. F3 कितना होगा F3 विल बी 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 अपॉन A स्क्वायर. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. तो देखो इस पे जो फोर्स का कोफिशिएंट आएगा जो ये हमारा एंगल है वो कितना है थीटा है. तो ये भी कितना होगा भाई ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा. तो F3 का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा F3 cos थीटा और इधर क्या आएगा F3 sin थीटा. तो आप देख पा रहे होगे द x कंपोनेंट जो है फोर्स का वो कितना है F2 प्लस F3 sin थीटा. क्लियर F2 प्लस F3 sin थीटा. तो Fx इज इक्वल टू F2 प्लस F3 sin थीटा. क्लियर. तो ये F2 कितना हो गया 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन B स्क्वायर प्लस F3 कितना हो गया 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 अपॉन A स्क्वायर इनटू sin थीटा. क्लियर. मैंने वैल्यूज उठा के रख दी F2 और F3 की. यहाँ पे मैं इनको रब कर सकता हूँ इन दो वैल्यूज को. देखो इसमें रब करने पर मुझे क्या मिलेगा F3 जो आ जाएगा उसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिखता हूँ ना. देखो इसमें कुछ कोई मैच कराना है तो कुछ ऐसा लिखना होगा. तो मैं 1/4 pi epsilon naught में Fx का जो कंपोनेंट है वो कितना है भाई ये इसमें से 1/4 pi epsilon naught और Q1/4 pi epsilon naught कॉमन ले लेता हूँ इस वाले में से. तो देखो यहाँ क्या बचेगा Q2 अपॉन B स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा Q1 तो कॉमन आ गया Q3 अपॉन A स्क्वायर sin थीटा. ये तो Fx को मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूँ ना इसके Q2 अपॉन B स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन A स्क्वायर sin थीटा. ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है Q2 अपॉन B स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन A स्क्वायर sin थीटा. ऑप्शन सेकंड इज. So the second question is a charged particle is shot towards another charged particle capital Q which is fixed with a speed v. It approaches Q up to a closer distance r and then return. If Q were given a speed of 2v, the closest distance of approach is. आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें सर सही टिक करना है. तो देखो इसमें क्या रहेगा जब कोई भी चार्ज पार्टिकल है ये Q यहाँ से आ रहा है v वेलोसिटी पे स्मॉल q और ये Q फिक्स्ड है तो ये डिस्टेंस r रहेगी दोनों के बीच में. ठीक है. उसने बोला कि जैसे स्पीड r पर पहुंचता है फिर रिटर्न हो जाता है. तो इसमें क्या रहेगा देखो दो फोर्स रहेगा mv स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू किसके होगा 1/4 pi epsilon naught q by r स्क्वायर. क्यों रहेगा वो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा उस टाइम. तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. अब आप देखोगे v स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अगर मैं एक r से r काट दूं तो r. ठीक है. तो r क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर. तो जब वेलोसिटी v है तब क्लोजेस्ट स्पीड r है
तो आर डैश देख लेते हैं हम कितना रहेगा। आर डैश जब होगा इसको मैं सब कांस्टेंट कर देता हूँ के अपॉन वी स्क्वायर, तो के 1 अपॉन वी कितना है हमारा सेकंड केस में कितना होगा 2v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा के अपॉन 4v स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर लो भाई, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, मैं 2 डिवाइड बाई 1 कर लेता हूँ, तो आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू कितना हो गया के अपॉन 4v स्क्वायर इंटू के अपॉन वी स्क्वायर, वी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आर डैश इज इक्वल टू आर बाय 4। क्लियर, सो ऑप्शन 4th इज राइट। So the next question is from IEEE 2004. 4 equal charges minus q each are placed at the four corners of a square and the charge q is at its center. If the system is in equilibrium, then find the value of q. तो हमें क्या दिया हुआ है कि चार्ज माइनस क्यू दिया हुआ है, कैपिटल माइनस क्यू, और वो कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं, सेंटर पर कौन सा रखा हुआ प्लस स्मॉल क्यू चार्ज। इस पे की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू। मैंने इस चार्ज को 1 माना, इसको 2 एंड इसको 3, इसको 4। ठीक है, तो देखो 1 की वजह से इसमें रिपल, दोनों का साइन एक जैसा है तो रिपल्सिव होगा, और वो किधर होगा F1 इधर होगा। सिमिलर 3 की वजह से इधर होगा, और जो 2 की वजह से वो भी रिपल्सिव होगा क्योंकि उसका साइन एक जैसा है, तो सेम चार्जेस रिपेल, तो ये क्या रहेगा अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा क्योंकि उसका ऑपोजिट साइन है। तो F1 F2 और F3 का रिजल्टेंट किसके इक्वल रहेगा F4 के इक्वल रहेगा। हमको बस ये रखना है क्योंकि सिस्टम किसमें है भाई इक्विलिब्रियम में, अगर नहीं होता तब बात अलग थी। F1 F2 और F3 का रिजल्टेंट किसमें होगा F4। तो F1 मैं कैसे लिख सकता हूँ K Q1 Q2 Q1 Q2 मतलब QQ अपॉन I स्क्वायर, और F3 सिमिलर Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड मुझे कितना मिल जाएगा, देखो ये मिल गया K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब मैं इन दोनों को कैसे भाई 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे मैं इनका रिजल्टेंट F डैश लिख सकता हूँ, और वो कैसा होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90। क्लियर, और cos 90 क्या होता है भाई 0, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 0, तो ये कितना मिलेगा मुझे अंडर रूट में 2K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो देखो ये तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, अंडर रूट 2 बच जाएगा, F डैश मुझे ये मिल गया। ठीक है, क्लियर, तो इसको रब कर देता हूं मैं इन, तो क्या मिल गया मुझे F डैश, F1 और F2 का रिजल्टेंट F डैश मुझे मिला K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का रूट 2। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये जो फोर्स होगा वो कैसा रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो 40 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा, और F डैश बिल्कुल इधर होगा। ठीक है, तो अब F1 F2 और F डैश का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा F डबल डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा F डैश प्लस F2। ठीक है, एक ही लाइन पे, दैट्स व्हाई मैंने ऐड कर दिया, तो K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर रूट 2 प्लस F2 कितना होगा, देखो F2 कितना होगा, ये साइड A है, ये साइड A है, तो ये साइड कितनी हो जाएगी A रूट 2 हो जाएगा। नहीं भाई समझ नहीं आया तो ऐसे देख लो, अब माना मैंने x है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मतलब 2A स्क्वायर मतलब A रूट 2। ठीक है, तो ये A रूट 2 मिल गया मुझे। तो इन दोनों के बीच फोर्स कितना हो जाएगा, आप अगर देखो तो K Q1 इज Q Q2 इज Q अपॉन डिस्टेंस कितना है A रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो F डबल डैश देखो आप कितना मिलेगा, देखो K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में से, है ना, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा रूट 2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2। ठीक है भाई, रूट 2 का स्क्वायर करो कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा आपको। ठीक, ये मुझे मिल गया F डबल डैश। अब मैंने बोला था अगर कंडीशन इक्विलिब्रियम की है तो F4 और F डबल डैश मस्ट बी इक्वल, तो F4 किसके इक्वल होना चाहिए भाई F डबल डैश के, तो F4 पहले हम निकाल लेते हैं, F4 कितना होगा, F4 जो होगा वो कितना होगा 1 अपॉन, मैं K लिख लेता हूँ स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब देखो डिस्टेंस कितना होगा, अब ये साइड जस्ट a/2 हो जाएगी, है ना, देखो ये कितना हो जाएगा a/2 और ये भी कितना हो जाएगा a/2, तो ये a/2 ये भी a/2 हो जाएगा, है ना, क्लियर। तो देखो a/2 मतलब कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आपको a/2 ही मिल जाएगा, a/2 रूट 2।
a बाई टू रूट टू कितना हो जाएगा, इससे ये रूट टू टाइम्स कट जाएगा तो a बाई रूट टू बच जाएगा। ठीक है, आप यहाँ रख सकते हो, देखो इस तरह a बाई टू का होल स्क्वायर प्लस a बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना मिलेगा आपको, इज इक्वल टू 2a बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक, तो a बाई फोर हो जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर बाई फोर लिख देता हूँ मैं इसको, a स्क्वायर बाई फोर, ये टू टाइम्स कट जाएगा, a तो बाहर आ जाएगा, रूट टू बच जाएगा। ठीक है, तो देखो ये कितना मिल जाएगा मुझे, कितना मिला, a बाई रूट टू का होल स्क्वायर, या मैं इसको लिख सकता हूँ k क्यू क्यू, टू ऊपर जाएगा अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, ये f4 मिल गया। तो टू बी इन इक्विलिब्रियम f4 मस्ट बी इक्वल टू f डबल डैश। ठीक है, इक्विलिब्रियम में तय रहेगा जब फोर्स इक्वल रहेगा, तो f4 इज 2k क्यू क्यू अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर रूट टू प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये हमें किसका मिल गया, f4 और f डबल डैश की वैल्यू रखने के बाद मिल गया। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, k q ये कैंसिल कर सकता हूँ, एक q है ना, तो देखो इधर कितना बचेगा, 2q, इधर बचा 2q इज इक्वल टू q रूट टू प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ रूट टू प्लस 1 अपॉन 2, अब q कितना हो जाएगा, q बाई टू रूट टू प्लस 1 अपॉन 2। देखो कौन सा ऑप्शन मैच किया, q बाई टू, अच्छा कोई नहीं है ना, एक्चुअली q बाई देख लेते हैं हम, तो मैं इसको और एडजस्ट कर सकता हूँ ना, q बाई फोर, टू कॉमन ले लिया बाहर से, तो रूट टू बाई टू, समझ आ रहा है ना कैसे किया भाई, टू कॉमन लेंगे तो हम टू रूट टू बच जाएगा, यहाँ पे प्लस 1, तो देखो q इज इक्वल टू q बाई फोर टू रूट टू प्लस 1, कौन सा ऑप्शन मैच किया, अब किया नहीं किया, हाँ ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज the charges plus q comma plus q are placed at 0 d by 2 and d on x axis if the net force on q placed at x equal to 0, मतलब जो ये रखा हो ये 0, देन आपको q की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q। तो ये जेईई में 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम देखते हैं इस पर नेट फोर्स एक्ट कितना करेगा। अगर मैं इस पर नेट फोर्स देखना चाहूं तो कौन कौन सा नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स किस किस की वजह से होगा, एक तो इस चार्ज की वजह से, देखो ये रिपेल करेगा इसको, है ना। ठीक है, मैं इसको 1 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, F1 इधर होगा, और इसका तो एक्चुअल हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो ये F2 होगा। और जब अगर एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर इस पर नेट फोर्स 0 रहना, दूसरा फोर्स इधर ही होना चाहिए, तभी नेट फोर्स 0 होगा ना। अगर दोनों फोर्स इधर ही हो जाएंगे तो नहीं होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड एक तो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, नेगेटिव में मैग्नीट्यूड आना चाहिए ना, नेगेटिव मैग्नीट्यूड होगा तभी अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज रिपेल करेगा। तो ये सिस्टम क्या रहेगा, नेट फोर्स 0। तो देखो साइन को इन दो में से ऑप्शन होगा, सेकंड और थर्ड ऑप्शन हो सकता है कोई एक। तो हम देखते हैं, देखो इस वाले फोर्स का और इस वाले फोर्स का सम निकाल लेते हैं। हमारा F1 कितना होगा, F1 इज के क्यू क्यू अपॉन डी बाई टू का होल स्क्वायर, देखो डी बाई टू डिस्टेंस है ना, एंड F2 इज के क्यू क्यू अपॉन कितना भाई, डी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख लूंगा 4 हो जाएगा ना, 4 ऊपर चला जाएगा, 4k क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर। तो मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ, नेट फोर्स इज 0। ठीक है, F net इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, तो नेट फोर्स इज 0, तो F1 प्लस F2 मैं लिखता हूँ इसको भाई कैसे, 4k क्यू क्यू बाय डी स्क्वायर प्लस k क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखो k बाय डी स्क्वायर एक q, k बाय डी स्क्वायर और एक q कट गया, तो यहाँ कितना बचेगा, देखो 4q इज प्लस q इज इक्वल टू 0, तो q इज इक्वल टू होगा माइनस क्यू बाय 4। क्लियर, देखो है ना, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, माइनस क्यू बाय। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन स्फीयर ऑफ रेडियस r विद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी rho r इज इक्वल टू a अपॉन r स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2r अपॉन a, वेयर a एंड a are कांस्टेंट, इफ q इज द टोटल चार्ज देन r बताना आपको इन टर्म्स ऑफ दीस फैक्टर्स। ये जेईई में 2019 का क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शंस आर गिवन, यू हैव टू चूज राइट ऑप्शन। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो इज dq बाय dv। ठीक, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dq इज इक्वल टू रो dv,
अगर मुझे मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे इधर टोटल चार्ज मिलेगा वो कितना क्यू, इधर कितना मिल जाएगा रो डी। ठीक, अब देखो मैंने कोई स्फीयर दिया हुआ है ना रेडियस आर का, ये स्फीयर दिया हुआ है रेडियस आर, मैंने इसमें स्ट्रिप कट कर लिए, ये वाली कुछ इस तरह क्या कर लिया भाई, शेल कट कर लिया, इसको शेल बोलेंगे। ठीक है, इसका रेडियस क्या है भाई, स्मॉल आर, और इसकी विड्थ कितनी है, मान लेता हूं मैं डी आर है। ठीक, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका डी भी कितना होगा इस वाले शेल का, इसका एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और आर क्या है स्मॉल आर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। अब मैं यहाँ पुट करके आंसर निकाल सकता हूँ, आंसर डायरेक्टली मिलेगा मुझे क्या, कि यू इज इक्वल टू रो कितना है, और इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, 0 से लेके आर तक, 0 टू आर। ठीक है, तो 0 टू आर वैल्यू पुट करेंगे, रो आर की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, ए अपॉन आर स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस 2 आर अपॉन ए। ठीक है, इंटू डी भी कितना है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक, तो देखो आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर विल कैंसल आउट। अब देखो बाहर कौन सा आ जाएगा हमारा, क्या क्या आ जाएगा, 4 पाई ए कैपिटल, 4 पाई कैपिटल ए बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा 0 टू आर और ई टू दी पावर माइनस 2 आर अपॉन ए डी आर। ठीक है, ये बच गया ई टू दी पावर माइनस 2 आर अपॉन ए एंड डी आर। ठीक, अब देखो हम इसमें क्या करेंगे भाई, इसको रब कर दूं मैं, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये q क्या होगा आगे, q इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे 4 पाई a, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन तो ये आएगा माइनस 2r अपॉन a अपॉन डिफरेंशिएशन करेंगे किससे 2 बाई a से। ठीक है, और 0 टू r x की वैल्यू लिमिट्स रखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये कैपिटल A है। ठीक, तो ये स्मॉल a ऊपर आ जाएगा 4 पाई कैपिटल A स्मॉल a अपॉन माइनस 2, क्लियर, अपॉन वैल्यूज रखेंगे हम e टू पावर माइनस 2 कैपिटल R रखेंगे पहले 2 कैपिटल R अपॉन A, माइनस 0 रखेंगे e की पावर 0 किसी की पावर 0 क्या मिलेगा मुझे 1। ठीक है, तो ये q की वैल्यू आ गई q। अब हमें निकालना है क्या r, मैं इसको रब कर देता हूं, हमें निकालना है क्या r। अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा हमें। तो देखो इधर ये कितने टाइम्स कटेगा 2 टाइम्स, माइनस 2 टाइम्स है ना, तो ये कितना बचेगा देखो e की पावर माइनस 2r अपॉन a माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो q अपॉन कितना बचेगा माइनस का 2 पाई a। ठीक है, 2 पाई a, तो ये कितना मिलेगा मुझे, इसको ऐड कर देंगे हम इधर e टू पावर माइनस 2r अपॉन a, ये माइनस का है तो इधर प्लस का जाएगा, तो प्लस का मैं 1 माइनस q अपॉन 2 पाई a ऐसा कुछ कर सकता हूँ ना। आप एंटी लॉग ले लो तो इधर क्या बचेगा 2r अपॉन a इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस q अपॉन 2 पाई a। ठीक, ये इतना बच गया, आप इधर रखोगे r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस a बाई 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस a बाई 2 लॉग 1 माइनस q अपॉन 2 पाई a। देखो कौन सा ऑप्शन मैच किया, माइनस a बाई 2, जब माइनस नहीं प्लस है तो प्लस का क्या करोगे आप, कुछ नहीं करोगे, प्लस में आप उधर माइनस पावर चढ़ा दोगे लॉग की एक, आपको आंसर मिल जाएगा ना a बाई 2 लॉग 1 माइनस क्यू अपॉन 2 पाई a की पावर माइनस 1। या क्या कर दोगे इसको वही, अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो a बाई 2 लॉग 1 अपॉन 1 माइनस क्यू अपॉन 2 पाई a, ये आपको r मिल जाएगा। देखो कौन सा, ये फोर्थ ऑप्शन इज राइट। So the next question is from IEEE 09. A charge Q is placed at each of the opposite corner of a square. A charge Q is placed at each of the remaining corners. If the net electrical force at Q is 0, then Q upon Q बताना है आपको। तो ये Q हमारे रखे हैं, ये चार्ज Q रखे हुए हैं, ये स्मॉल q रखे हुए हैं ऑपोजिट कॉर्नर्स पे। तो ये 1, ये 2, ये 3, तो F1, ये F2 और ये F3 हमने चार्ज मान लिया। तो क्या रहना चाहिए F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। तो मैं F1 निकालता हूँ पहले, F1 कितना आएगा भाई K Q अपॉन A स्क्वायर, और F3 कितना आएगा, F3 निकालता हूँ K Q अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी जाएगी, ये वाली, ये जो होगी वो कितनी जाएगी a√2, पाइथागोरस लगा के आप निकाल लेना, ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट में आपको a√2 देगा।
तो F2 इज इक्वल टू के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए रूट 2 का स्क्वायर। तो ये क्या मिलेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो नेट फोर्स क्या रहना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, F1 और F3 का रिजल्टेंट कितना होगा, F1 और F3 का 90 एंगल पे, तो F डैश कितना मिलेगा मुझे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F1 F3 cos 90 मिल गया आपको 0। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर। तो देखो दोनों का क्या है भाई, मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है ना, तो F1 दोनों को लिख लेता हूँ मैं, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, इसको मैं F1 मान सकता हूँ ना, देखो मैग्नीट्यूड इक्वल, तो कितना बचेगा 2F1 स्क्वायर अंडर रूट में, तो F1 तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 बच जाएगा। तो F डैश मुझे कितना मिल जाएगा, F डैश मिल गया मुझे F1 रूट 2, तो ये F डैश मिल गया मुझे, F डैश इज इक्वल टू F1 रूट 2, ये F डैश मिल गया। क्लियर, F1 की वैल्यू रख दी मैंने और रूट 2 एज इट इज। अब देखो ये क्या F2, तो वो किधर मिलेगा, F डैश मुझे इधर मिलेगा। ठीक है, F डैश और F2 क्या भाई एक ही लाइन में, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो F2 प्लस, तो नेट फोर्स अब कितना बचा, तो F नेट इज इक्वल टू 0, और वो क्या है F1 प्लस F2 क्या रहना चाहिए, 0 के इक्वल रहना चाहिए। तो K क्यू अपॉन ए स्क्वायर रूट 2, ठीक है, प्लस F2 कितना है, K क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो K अपॉन ए स्क्वायर क्यू चला गया, K अपॉन ए स्क्वायर एक क्यू चला गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, इधर क्या बचेगा, इधर तो बचेगा क्यू रूट 2, यहाँ पर क्यू रूट 2 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया भाई क्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू, तो कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू क्या हो जाएगा, चलो एक लाइन और लिख लेते हैं, क्यू बाई 2 इज इक्वल टू माइनस क्यू रूट 2, तो ये कितना बचेगा माइनस 2 रूट 2। देखना कोई ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। So the next question is, two identical conducting sphere A and B carries equal charges. They are separated by a distance much larger than their diameter, and the force between them is F. तो कोई भी दो स्फीयर्स हैं, उनके बीच फोर्स कितना F है। A third identical conducting uncharged sphere, conducting भी और uncharged भी है, C is first touched to A and then to B and then remove, तो उनके बीच फिर से न्यू फोर्स बताना है। तो पहला फोर्स कितना है, देखो हमने मान लिया कि Q और Q है, दोनों कितने भी R डिस्टेंस पे हैं, तो F इनके बीच कितना होगा K Q अपॉन R स्क्वायर। क्लियर, अब देखो क्या किया गया, पहले एक कंडक्टिंग अनचार्ज स्फीयर लाया गया, वो इससे टच किया गया, तो मैं इसको A पॉइंट मान लेता हूँ, इसको B, तो देखो Q एट A कितना हो जाएगा, Q एट A डैश Q प्लस 0/2, भाई Q तो इस पे था और अनचार्ज है, तो उस पे चार्ज कितना है 0, और दोनों पे आधा आधा हो जाएगा, तो Q डैश कितना, Q A डैश कितना हो जाएगा Q/2। अब देखो C पे कितना आ गया, C वाले स्फीयर पे चार्ज Q/2 और इस पे कितना बचा Q/2, तो देखो इस पे कितना बचा हमारा Q/2। अब B वाले की कंडीशन देखते हैं हम, ठीक है, तो B वाले पे इस पे Q/2 बच गया और C वाले पे कितना हो Q/2 और इस पे कितना Q। अब देखो QB डैश इज इक्वल टू कितना है, Q इस पे है, अब C वाले पे कितना है Q/2 अपॉन 2, कितना बचेगा भाई, देखो ये कितना हो जाएगा 3Q/4। अब मैंने आधा आधा क्यों किया, क्योंकि टच करने पे क्या होता है, टोटली इक्विवेलेंट चार्ज दोनों पे हो जाता है आधा आधा। इस पे अगर 4 प्रोटॉन थे सपोज, इस पे 0 है, तो 2 इस पे हो जाएंगे, 2 इस पे हो जाएंगे, टच करने के बाद, तो इस पे आधा हो गया, Q था टोटल चार्ज, वो भी Q/2 हो गया और इस पे भी Q/2 हो गया, तो 3Q/4 दोनों को बच गया। अब देखो फोर्स निकाल लो, F कितना हो जाएगा, F डैश कितना हो जाएगा भी हमारा, KQ कितना है Q/2 और 3Q/4 अपॉन डिस्टेंस वही है R स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर इंटू 1/8, 4 2 से मल्टीप्लाई हो गया 1/8 आ जाए। देखो ये किसकी वैल्यू है, F की, F/8 हो जाएगा, तो सॉरी 3F/8, ये 3 रह गया ना, तो 3/8 है ना, 3/8 बचेगा, तो 3F/8
ऑप्शन 4 इज राइट।